हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली डीपी में, या आप नॉर्मली रिकर्जन के जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम रिकर्सिव रिलेशन हम डिज़ाइन करते हैं वो हम कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या होता है, उसके स्टेप क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या है, उन सब के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये टॉपिक मिस हो गया, आप रिकर्सिव रिलेशन डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम रिकर्सिव रिलेशन ही डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे टेबल फिलिंग कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्सिव रिलेशन की। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो मैं आपको बताऊंगा रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है, उसके बाद कुछ जो मेजर जो हमारी बहुत फेमस प्रॉब्लम्स होती हैं उनका यूज़ करते हुए आपको समझाऊंगा कि रिकर्सिव रिलेशन होता कैसे, हम उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, ताकि आपको बेसिक्स से समझ में आए कि हम कैसे कैसे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिकर्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको किसी सब प्रॉब्लम में तोड़ना है, जो कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी करते हैं और बेसिकली रिकर्जन में भी करते हैं। तो मान के चलिए एक बिग प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम को आपको कुछ सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना है जो कि सेम सब प्रॉब्लम में जाए। मानिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसी की डुप्लीकेट मतलब सेम मेथड से सॉल्व होने वाली हम एक छोटी प्रॉब्लम में उसको रिकर्सिवली कॉल करा दें अगर, तो हम बेसिक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम की मदद से सॉल्व करते चले जाते हैं। तो इसमें रिकर्सिव फंक्शन का या रिकर्सिव रिलेशन का क्या यूज़ है। हम रिकर्सिव रिलेशन इसलिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि उस सब प्रॉब्लम को हमें बार बार कॉल करना होता है। तो हम एक रिलेशन डिज़ाइन कर देते हैं कि अगर हम ये एक रिलेशन डिज़ाइन कर दिया तो ये बड़ी प्रॉब्लम को उसकी छोटी प्रॉब्लम में ऑटोमेटिकली कॉल करने लग जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमारे पास होता है, तो सबसे स्मॉल और सबसे जो बेसिक प्रोग्राम है वो फैक्टोरियल का ही है रिकर्सिव रिलेशन के लिए। तो इससे मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल होता क्या है। अगर आपको n का फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप n की मल्टीप्लाई कर देते हैं n-1 के फैक्टोरियल से। ठीक है, तो n एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपने उस छोटी प्रॉब्लम n-1 में ब्रेक कर लिया, और उसको सॉल्व जो हम करेंगे वो सिमिलरली करेंगे। जैसे हम इस फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको करेंगे। तो n-1 के फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रिकर्सिवली कॉल हुआ है। तो n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। अब इसने इस प्रॉब्लम को और छोटी में तोड़ दिया, इसी तरह से हम तोड़ते चले जाते हैं। अब इसमें हमें बेसिक एक बेस केस भी लेकर चलना होता है। बेस केस क्या होता है, बेस केस ये होता है कि अगर आपकी n की वैल्यू 1 आ जाती है या आपकी n की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आप सिंपली रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि ये प्री डिफाइंड केसेस होते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल दोनों 1 होता है। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका रिकर्सिव रिलेशन। अगर हम बनाना चाहें कि कौन सा रिकर्सिव रिलेशन है, तो हमारा ये रिकर्सिव रिलेशन हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी सारी सब प्रॉब्लम्स हैं, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स है, तो उसको आप रिकर्सिवली यूज़ ना कर कर डीपी की मदद से किसी मेमोरी में स्टोर कर लें और वहाँ से जब भी ज़रूरत पड़े उसे फैच कर लें। ठीक है, तो ये आपका बेसिक बात हो गई फैक्टोरियल के रिकर्सिव रिलेशन की। आपको समझ में आया होगा रिकर्सिव रिलेशन हमने डिज़ाइन कैसे करा, क्योंकि हमें पता है कि n का फैक्टोरियल अगर हमको निकालना है तो हम उसको n इंटू n-1 का फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और उसमें उसकी मदद से देखते हैं कि हम बेसिकली कैसे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जो है दूसरी फिबोनाची सीरीज़, ये भी बहुत ज़्यादा जो फेमस और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो फिबोनाची सीरीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें हमें पता होता है, जैसे हमने ये बेस केस की बात करी, तो उसी तरह से बेस केस जो होते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट टर्म, या n की वैल्यू 0 है यानी कि 0th टर्म, तो वो दोनों जो है वो 1 होती हैं। फिबोनाची सीरीज देखिए, जब भी आप रिकर्सिव रिलेशन बनाना चाहते हैं तब आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन सब प्रॉब्लम्स में उसको ब्रेक कैसे करना है, और एक आपको बेस केस का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर आकर वो रुकेगा। बेस केस हर रिकर्सिव रिलेशन में होते हैं कि मतलब इधर आकर हमें इस n की वैल्यू पर अगर हमारा फंक्शन पहुँच जाता है तो उस वैल्यू को हमें पहले से ही पता है, प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, यानी कि n = 1 जैसे ऊपर भी
n इक्वल टू 1 और 0 है तो n की वैल्यू 1 होगी। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। फिबोनाची सीरीज़ में भी n की वैल्यू अगर 1 है 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई कि हमें बेस केस का भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हमारा रिकर्सिव रिलेशन ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम रिकर्सिव रिलेशन की बात करें तो बेसिकली अगर आपको nth टर्म निकालनी है किसी भी फिबोनाची सीरीज़ की तो आप कैसे उसको निकालते हैं, आप उसको n-1 टर्म प्लस n-2th टर्म, ठीक है, मतलब उससे पीछे वाली टर्म और उससे पीछे से भी पीछे वाली टर्म, ये दो टर्म का अगर आप एडिशन कर देते हैं तो आपको nth टर्म मिल जाती है फिबोनाची सीरीज़ की। तो बेसिक आपको रिलेशन पता है कि कैसे, हमें पता है कैसे हम nth टर्म को निकाल रहे हैं, उसी को आपको फंक्शन में तोड़ देना है। अब अगर आप फंक्शन एक डिज़ाइन करते हैं n की वैल्यू के लिए तो आप n-1 के लिए कॉल कर दें और n-2 के लिए कॉल कर दें सेम फंक्शन को, और आपका आंसर जो है n का वो आ जाएगा। बेस केस पर आकर वो हमेशा रुक जाएगा और आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। इसी टर्म को अगर आप, मैं इस समय डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स में मैंने उनको सबको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको वो देखनी है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एन ये हमारा रिकर्सिव रिलेशन हमने डिज़ाइन कर लिया फिबोनाची सीरीज़ का। तो आपको समझ में आया कि रिकर्सिव रिलेशन जब भी आप डिज़ाइन करने जाते हैं तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि वो जो आपको कोई भी, अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो वो कैलकुलेट आप किस बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे आप को अगर nth टर्म निकालनी है फिबोनाची सीरीज़ की तो n-1 और n-2 का एडिशन करने पर आपको n टर्म मिलेगी। ऐसी फैक्टोरियल में nth टर्म का फैक्टोरियल निकालना तो n इंटू n-1 के फैक्टोरियल से आपको वो टर्म मिल रही है। तो बेसिकली आपको जो टर्म मिल रही है उसी की मदद से आपको जो रिकर्सिव रिलेशन है उसको डिज़ाइन करना होता है और बेस केस को आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये हो गई दो बेसिक प्रॉब्लम। अब थोड़ी टफ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, तो जो अगली प्रॉब्लम है वो है नंबर ऑफ वेज टू रीच। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको इस पॉइंट से टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर पर जाना है, तो कितनी तरीके से आप इस पाथ पर इस डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं इस सोर्स से। आपके पास एक कंडीशन भी दी हुई है कि आप या तो यहाँ पर राइट मूव कर सकते हैं या फिर आप डाउन मूव कर सकते हैं, ना तो आप ऊपर जा सकते हैं ना आप लेफ्ट में जा सकते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम होती है चारों तरफ मूव करने वाली, लेकिन वो ग्राफ की मदद से सॉल्व होती है। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक बन जाता है। तो ये होगा आपका, या तो आप राइट मूव कर सकते हैं या आप बॉटम में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको तरीके हो गए। अब आपको इसको रिकर्सिव रिलेशन अगर डिज़ाइन करना है तो आप कैसे करेंगे। बेसिकली अगर आपको देखना है कि अगर आप इस सेल पर हैं तो आप एक तो इस जगह पर जा सकते हैं, एक इस जगह पर जा सकते हैं। ठीक है, तो और आपको पहुंचना कहाँ है, आपकी डेस्टिनेशन है यहाँ पर। तो आप रिकर्सिव रिलेशन डिज़ाइन करते समय क्या देखेंगे, आप एक फंक्शन डिज़ाइन करेंगे वेज, या कोई भी आप नाम जो भी चाहें दे सकते हैं, जिसमें एक तो आपकी करंट लोकेशन के पॉइंटर होंगे, जो मान लीजिए करंट ऑफ एक्स, जो आपके करंट जिस पोजीशन पर आप हैं। एक आपके फाइनल पोजीशन पर पॉइंटर होंगे। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो n क्रॉस n होगा, वरना n क्रॉस m होगा, जो भी है। तो हम इसको नॉर्मल जनरलाइज वे में करते हैं n और m। ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट है लास्ट इंडेक्स के। ठीक है, आपको पहुंचना है करंट इंडेक्स से इधर। करंट इंडेक्स कुछ भी हो सकती है मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी रैंडम पॉइंट पर, और आपको पहुंचना है फाइनली। ठीक है, तो रिकर्सिव रिलेशन डिज़ाइन करते समय आप क्या देखेंगे, अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, आपने एक वेरिएबल ले लिया, या तो आप इधर ही फंक्शन के आर्गुमेंट्स में उसको रख ली या ग्लोबली उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर वेज आप इनिशियली 0 कर दीजिए, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आपने। ठीक है, तो उसके बाद आप वेज, आपको पता है, तो वेज के लिए आप क्या करेंगे, वेज के लिए करंट इंडेक्स पर आप हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप राइट मूव करें। राइट मूव करने का मतलब क्या है, आपका जो करंट एक्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन वाई सेम है। ठीक है, वाई सेम है, तो आप इसी को रिकर्सिवली कॉल करेंगे नंबर ऑफ वेज के लिए। वेज करंट ऑफ एक्स जो है +1 कॉमा करंट ऑफ वाई सेम है, उसके बाद n और m। अब आपके पास एक दूसरा तरीका है कि आप करंट ऑफ एक्स की जगह, मतलब राइट में मूव करने की बजाय आप बॉटम में मूव कर रहे हैं, तो उसमें आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो आप सेम काम करेंगे, वेज ऑफ करंट ऑफ एक्स कॉमा करंट ऑफ वाई
+1 क्योंकि आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है n, m, ठीक है। तो आपके पास हर पोजीशन पर, हर करंट पोजीशन पर आपके पास 2 मूव करने के लिए टाइम है, या तो आप राइट में मूव करिए या आप बॉटम में मूव करिए। तो आपको बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, और आपको पता है कि मैं या तो राइट में मूव करूँगा या बॉटम में। तो राइट में मूव करूँगा तो मेरा करंट x की जो कोऑर्डिनेट है वो अपडेट होगा, और अगर मैं y में मूव करूँगा तो ये अपडेट होगा। तो एफिशिएंसी की बात नहीं करते हैं, बेसिक रिकर्जन की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम रिकर्जन की बात ही करेंगे। तो वेज आपका 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप राइट में मूव करें यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करें, या फिर आप बॉटम में मूव करें। अब आपको क्या देखना है, मैंने उसको रिकर्सिवली कॉल करा, तो बेसिकली हम लॉजिक क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। तो अगर आप राइट में मूव करते हैं तो आप इधर पहुंचेंगे, आप इधर पहुंचेंगे, ठीक है। आप राइट में मूव करा तो आप इधर पहुंचे। अब आपको बेसिकली आपने एक सब प्रॉब्लम को डिज़ाइन कर लिया जो इधर की बजाय अब इधर है। अब वो इधर के लिए मूव करेगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, फिर इसी तरह से इधर जाएगा या नीचे आएगा, इसी तरह से इधर जाएगा और इधर जाएगा। अब आपका एक कॉर्नर केस भी होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बेस केस बताया था, तो एक बेस केस की तरह या तो आप यहाँ पर पहुँच जाएं, यहाँ पर आप पहुँच रहे हैं एक बाउंड्री पर जहाँ पर x की वैल्यू तो आपकी n से पार हो गई है, मतलब आप इधर जा नहीं सकते। आप कोई तरीका थोड़ी, आप राइट इस पोजीशन पर अगर आप मैट्रिक्स के लास्ट में आ गए तो आप राइट मूव नहीं कर सकते। तो आप ऐसा ही कंडीशन दे देंगे कि अगर i की वैल्यू या आपकी करंट ऑफ x की वैल्यू, करंट x की जो वैल्यू चल रही है, करंट पॉइंटर ऑफ x का, अगर वो n के बराबर हो गया है, अगर वो n के बराबर हो गया तो आप लूप में सिंपली रिटर्न कर दें, ठीक है, रिटर्न कर दें। अगर आपका करंट y m के बराबर हो गया, मतलब आप लास्ट में अगर आप मान लीजिए इस ब्लॉक में अगर आप आ गए हैं तो आप बॉटम में मूव नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप सिर्फ राइट में मूव कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली कर सकते हैं कि करंट ऑफ y अगर m हो गया है तो आप लूप से जो फंक्शन है उसमें रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप करेंगे। अगर आप n क्रॉस m में पहुंच गए, आप लास्ट में पहुंच गए, तो आप टोटल नंबर ऑफ वेज को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर जब जिस भी तरह से, हमें नहीं पता हम किस वे में, किस पाथ को घूमते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हम जब भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे तो हम उसको टोटल नंबर ऑफ पाथ को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका करंट x जो है वो n के बराबर और करंट y जो है वो m के बराबर हो जाएगा, तो आप वेज को मूव कर प्लस कर देंगे, टोटल वेज जो है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, टोटल को प्लस कर देंगे। ये तो आपका मैं सॉल्यूशन बताने के बजाय मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप रिकर्सिव रिलेशन डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं। आपको पता है कि आप या तो करंट एक्स पॉइंटर मूव करेगा या करंट वाई पॉइंटर। आप हर एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़िए, मतलब हमें नहीं पता कि हम लास्ट में कैसे पहुँचेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। यहाँ से हम या तो इधर जाएंगे या हम इधर जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंटर के लिए कॉल कर दूंगा और इस पॉइंटर के लिए कॉल कर दूंगा, दोनों के लिए दोनों फंक्शन कॉल कर दूंगा, और वो प्रोग्राम मेरा रिकर्सिवली खुद ही सॉल्व हो जाएगा सब प्रॉब्लम्स को मिलाते हुए, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको ये तीसरी प्रॉब्लम। अब अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम लेकर मैं आया हूँ ताकि आपको सब कुछ ठीक से डिक्लेयर हो जाए, मतलब सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आप बात करिए, आप एक प्रॉब्लम होती है टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच टॉप ऑफ फ्लोर फ्रॉम बॉटम, मतलब आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं और आपको टॉप फ्लोर पर पहुंचना है। अब आपके पास कंडीशन ये है कि स्टेयर पर या तो आप एक जंप लगा सकते हैं या आप 2 जंप लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या तो 1 या 2। और भी प्रॉब्लम होती है बट मैं आपको सिंपली समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 या 2 जंप लगा सकते हैं। अब आपके पास 2 कंडीशन है बेसिकली। आप करंट इंडेक्स पर खड़े हैं, करंट पॉइंटर पर खड़े हैं, करंट वैल्यू पर खड़े हैं, करंट स्टेयर पर खड़े हैं, आप कुछ भी मान लीजिए। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप 1 जंप लगाइए या आप 2 जंप लगाइए, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ़ टोटल वेज बताने हैं। मिनिमाइज कॉस्ट भी होती है प्रॉब्लम, लेकिन हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ वेज की, कितनी तरह से हम पहुंच सकते हैं, 1 जंप लगाकर या 2 जंप लगाकर, ठीक है। तो ये 2 हैं आपके पास। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, आप 1 जंप के लिए एक कॉल करेंगे और 2 जंप के लिए एक कॉल करेंगे। मतलब मान लीजिए एक फंक्शन है, तो आप करंट वैल्यू जहाँ पर खड़े हैं +1 के लिए एक कॉल करेंगे, तो इससे आपके टोटल नंबर ऑफ़ वेज रिटर्न होंगे, ठीक है, प्लस आप करंट ऑफ 2 के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। तो आप
एक स्टेप के लिए और 2 स्टेप के लिए, दोनों के लिए कॉल करेंगे। और जिससे भी आपका जो है इस ये फंक्शन आपको कुछ वेज रिटर्न करेगा। अगर आप एक एक स्टेप बढ़ते हैं तो आप एक तरीके से पहुंच गए, अगर आप दो तरीके से दो दो स्टेप करते हैं तो आप उस तरीके से पहुंच गए। तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर आप वही काम कर सकते हैं, ग्लोबली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और जब भी आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें उस वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट कर दें। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई आपकी टोटल नंबर ऑफ वेज। अब इसी में अगर आपको मिनिमाइज कॉस्ट आ जाए तो इस फंक्शन का और इस फंक्शन दोनों ने जो वैल्यू रिटर्न करी है उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, दोनों फंक्शन, या तो आप 1 स्टेप से जो पहुंच रहे हैं उसमें कॉस्ट क्या है और 2 स्टेप से पहुंच रहे हैं उसमें कॉस्ट क्या है, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो रिकर्सिव रिलेशन बहुत ही सिंपल है, जो आपको बेसिकली काम करना है उसका ही आपको फंक्शन कॉल करना है। अगर आपको एक स्टेप और 2 स्टेप मूव कर सकते हैं, 2 तरीके हैं आपके पास मूव करने के, तो आप 1 के लिए कॉल करें सेम फंक्शन को और 2 के लिए कॉल करें। ठीक है, तो बेसिक आपका काम हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम बताई बहुत बेसिक हैं, इसलिए वो आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आप ऐसे ही प्रॉब्लम को जब फेस करना शुरू करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो आपको सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट प्रॉब्लम और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो कि हमारी कॉइन चेंज प्रॉब्लम, जिसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आती है। तो उसके ऊपर अगर हमने डिज़ाइन कर लिया रिलेशन तो आपको, मुझे लगता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं ताकि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, कॉइन चेंज प्रॉब्लम, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली कॉइन चेंज प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको कुछ कॉइन्स दिए होते हैं जिसमें से आपको एक पर्टिकुलर सम डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका लिंक दिया हुआ है। तो बेसिकली उसमें हमने करा क्या था, उसमें हमने करा था कि या तो हर एक कॉइन को हम लेकर या तो उसको इंक्लूड कर रहे थे या उसको एक्सक्लूड कर रहे थे। 2 रास्ते थे हमारे पास। जैसे हर बार हमारे पास कुछ रास्ते होते हैं, उसमें से हमें दोनों को कॉल करना होता है। तो ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपली आपको यही करना है कि बेस केस क्या होंगे इसमें, बेस केस वही होंगे, या तो आपका n जो है वो 0 हो जाए, मतलब आपके पास कोई भी कॉइन, मतलब सम जो है वो 0 हमें डिज़ाइन करना है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1 को। अगर आपका m 0 हो जाता है, अगर आपका m 0 यानी कि कोई भी कॉइन नहीं है आपके पास और n जो है वो आपका 1 है, 1 से बड़ा है या 1 है, मतलब आपको बिना किसी कॉइन के कोई बहुत बड़ा सम या 1 सम आपको वो करना है, तो आप उसमें सिंपली रिटर्न कर देंगे 0। कोई भी तरीका नहीं है, अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम सम कैसे बनाएंगे, ये आपके बेस केस हो गए सिंपली। उसके बाद आपको 2 फंक्शन को कॉल करना है। एक फंक्शन जो है वो इंक्लूजन के लिए होगा, एक फंक्शन आपका एक्सक्लूजन के लिए होगा। उन दोनों में से जो भी आपका मिनिमम आपको रिटर्न करके देगा उसी को आपको फाइनल आउटपुट दे देना है। ठीक है, तो आपका अगर मान के चलिए इंक्लूजन के लिए अगर हम बात करें तो आपका सम है s, तो अगर उस कॉइन को इंक्लूड कर रहे हो तो m ऑफ i या कॉइन ऑफ i जो भी है, मान लीजिए अगर उस सम को इंक्लूड कर रहे हो तो एक कॉल होगी आपके लिए उस सम को इंक्लूड करने वाली। अदर फैक्टर में आप अदर वेरिएबल्स नहीं ले रहा हूँ, आपको सिंपली समझाना चाह रहा हूँ रिकर्जन रिलेशन वर्क कैसे करता है। ठीक है, और अगर हम उस सम को एक्सक्लूड कर देते हैं, उस सम को, उस कॉइन को हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं, तो एस आपका सिंपली ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा, क्योंकि अगर हमने उसको इंक्लूड नहीं करा तो हमारा सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम फाइनली रिटर्न कर देंगे, मिनिमम ऑफ दीज 2 फंक्शंस। ठीक है, तो एक इसके लिए कॉल करा इंक्लूजन के लिए, एक इसके लिए कॉल करा एक्सक्लूजन के लिए। ठीक है, तो बेसिक आप, अगर मैंने 4-5 प्रॉब्लम आपको समझाई, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन अगर आपको ये वीडियो आपने ढंग से देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि रिकर्सिव रिलेशन बनाना बहुत आसान है। बस आपको समझना है कि हमें करना क्या क्या है, क्या क्या हमारे पास कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको फंक्शन में रिकर्सिवली कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद रिकर्सिव के बाद तो आपको पता ही है कि रिकर्जन ट्री बना दो और देख लो कौन कौन सी सब प्रॉब्लम्स है और उनको कहीं भी मेमोरी में एलोकेट करने की कोशिश करो और टेबल फिलिंग कर दो। ठीक है, तो टेबल फिलिंग की वीडियो भी हम आगे बना देंगे, अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको टेबल फिलिंग की एक वीडियो चाहिए तो।
ठीक है, तो अगर वीडियो में यही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको कोई दिक्कत आई हो इस वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।